ओके, लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर जो है वो चैप्टर शुरू किया था। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था उसकी प्रिपरेशंस के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन किया था हमने, और उसमें स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था और आइसोमेरिज्म के बारे में बात किया था, राइट। तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। चलिए इसे देखते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, राइट। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में क्या आने वाला है? जो फर्स्ट है हमारा, दैट इज फर्स्ट जो है दैट इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। राइट, इसका मैकेनिज्म भी पेपर में पूछा जाता है। हमने यहां पे क्या किया, सी डबल बॉन्ड सी लिया और उसका हमने वाटर के रिएक्शन कर दिया इन द एसिडिक मीडियम, इन द एसिडिक मीडियम, बिकॉज दिस एसिडिक मीडियम ये क्या करेगा, जो वाटर है हमारा उसे डिसोसिएट करना शुरू करेगा और एडिशन जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल हो जाएगा। हालांकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स है, तो यहां पे हम लोग एक तरफ H और एक तरफ OH ऐड कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो है सिंपली एडिशन हो जाएगा। अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 वाटर और H प्लस, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल एडिशन हो जाएगा, रिच गेट रिचर पुअर गेट्स पुअरर, CH3 CHOH CH3, दिस विल बी द प्रोडक्ट, राइट। तो ये हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, राइट, और इसमें वाटर ऐड करते हैं तो डबल, देखो बेटा बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहां पे H पे एडिशन करा देते हैं, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे तो ऑलरेडी है। अब बच्चा बोलता है कि सर यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन एज कंपेयर टू दीज टू। जो एडिशन होना है वो हमेशा हमारा जहां पे अनसेचुरेटेड होगा वहां पे एडिशन होने वाला है, अनसेचुरेशन पे ही एडिशन होएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे एडिशन हमारा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे डबल बॉन्ड है, यहीं पे ही एडिशन होनेगा, हाइड्रोजन यहां पे चला जाएगा बिकॉज इट हैज 2 हाइड्रोजन और यहां पे OH आ जाएगा, H प्लस के साथ किया, एंड प्रोडक्ट विल बी OH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, राइट। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना के हमें दे देगा, राइट। इसका मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो हमें करना है, ठीक है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम बोर्ड की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो मैकेनिज्म है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। और आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि चांसेस आर देयर कि इस मैकेनिज्म पे जो है हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। तो चलिए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो मैकेनिज्म में कैसे होने वाला है, फर्स्ट स्टेप देखिए जरा मैकेनिज्म का। स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, राइट। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हमने कर दिया। तो फर्स्ट हमने क्या किया, पहले वाटर लिया, H प्लस अटैक किया, एक कार्बोनियम हाइड्रोनियम आयन बनाया और यहां पे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, H OH एंड H, ये यहां पे अटैक करेगा एंड इट विल फॉर्म CH3 CH2 प्लस, राइट। यहां पे फर्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, हमने एसिडिक मीडियम में था, H3O प्लस बना, यहां पे ये जो हमारा एल्कीन था इसने इस H के प्लस अटैक किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हुआ। अब स्टेप 2 में क्या होने वाला है, वाटर जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O मॉलिक्यूल, राइट। तो यहां पे क्या होने वाला है, CH3 CH2 विद अ पॉजिटिव साइन प्लस H2O, इसके पास 2 लोन पेयर थे तो ये अटैक करेगा। हमेशा एरो किधर बनाना है, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ,
और ये बना के देगा हमें CH3CH2OHH विद अ पॉजिटिव साइन, राइट। अब यहां से क्या हुआ, एक H एक्स्ट्रा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन करेंगे, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा। तो स्टेप 3 हमने लिया, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। तो यहां पे हो जाएगा CH3CH2OH एंड H, राइट। और ये जो एक्स्ट्रा हमने इनिशियली ये एसिड जो यूज किया था वो वापस हमें रिकवर हो जाएगा, राइट। एंड इट विल गिव अस CH3CH2OH प्लस H3O प्लस। जो फर्स्ट स्टेप में हमने H प्लस डाला था वो वापस हमें रिकवर हो गया। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड टू कैटलाइज दिस रिएक्शन। वो एसिड बार बार यूज होता रहेगा और रिएक्शन जो है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा, राइट। तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट जो है रिएक्शन हमारा, दैट इज द OMDM रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। That is oxymercuration and demercuration reaction, OMDM reaction. By oxymercuration and demercuration reaction. By oxymercuration, oxy को ऐसे कर देते हैं, राइट। By oxymercuration reaction, OMDM reaction, राइट। कैसे होने वाला है, चलिए इसे देखते हैं। यहां पे हमने क्या किया, एक एल्कीन लिया, उसका वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट। ठीक है, मर्क्यूरिक एसिटेट। ऑक्सीमर्क्यूरेशन होएगा यहां पे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और यहां पे एक तरफ OH आ जाएगा और एक तरफ आ जाएगा HgOOCCH3। दिस विल बी द कंपाउंड, ठीक है, HgOOCCH3, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। इसके बाद हम इसका डीमर्क्यूरेशन करेंगे। जो हमने ये Hg वाला पार्ट लगाया इसे हम हटा देंगे, डीमर्क्यूरेशन। ये रिएक्शन होएगा NaOH और बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से यहां पे हमारा OH लगा हुआ था, यहां पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, राइट। और ये बन गया हमारा एल्केनोल। तो दिस विल बी द रिएक्शन। यहां पे हमने मर्क्यूरेशन ऐड किया और उसके बाद जो मर्क्यूरिक पार्ट था उसे हमने रिमूव कर दिया। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज OMDM रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। HBO रिएक्शन हम इसे बोल देते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। इसके अंदर क्या होगा, दिस इज द रिएक्शन जहां पे हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है लगने वाला है। यहां पे हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है लगेगा, राइट। मतलब हमने यहां पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स लिए और यहां पे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। तो यहां पे हमने क्या किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने रिएक्शन कर दिया डाइबोरेन के साथ, BH3, यहां पे हमने BH2H और होल ट्वाइस ले लिया, दिस इज द डाइबोरेन। और ये मैंने बताया आपको क्या रिएक्शन होएगा यहां पे हमारा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये H किसके पास जाने वाला है, जहां पे कम हाइड्रोजन है, ये BH2 इसके पास चला जाएगा। और प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 हो जाएगा, CH2 यहां पे बन जाएगा भैया हमारा BH2। तो BH लगा देता हूं। इसके बाद हमने यहां पे क्या किया, फिर से CH3 CH डबल बॉन्ड CH के साथ रिएक्शन किया। ये हाइड्रोजन इसके पास और ये BH2 इसके पास, राइट। और यहां पे इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ा सा हम उल्टा लिख पाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि स्पेस नहीं है।
तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैं क्या लिखने वाला हूं, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, ये CH3 CH2 CH2 यहां पे हम लिख देते हैं और आई राइट इट हियर, इसको मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। तो प्रोडक्ट विल बी लाइक CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3। देखिए ये CH3 CH2 CH2 एज इट इज आ गया, यहां पे BH था, ये BH लगा रह गया, और इस B से इसके साथ अटैक हुआ तो CH2, ये H इसके पास आ गया था तो CH2 हो गया CH3। दिस इज द प्रोडक्ट, राइट। इसके बाद हमने फिर से क्या किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक H बचा हुआ था भाइयों बहनों, ये इसके पास चला जाएगा, ये वाला B इसके साथ अटैक करेगा, एंड प्रोडक्ट विल बी लाइक CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता था, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। देखिए यहां तक क्लियर था हमें, ये H इसके पास चला गया, ये B इसके साथ चला गया, तो तीन जो थे CH3 CH2 CH2 एज इट इज, ये वाला भी एज इट इज आ गया। अब B के साथ कौन लग गया, ये CH2, फिर CH2, फिर CH3, ये बना। इसको मैंने इकट्ठा करके कंबाइन करके ऐसे लिख दिया। नाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहां पे क्या होगा, H2O2 इन द बेसिक मीडियम, ये रिएक्शन हमने किया, एंड प्रोडक्ट विल बी 3CH3 CH2 CH2 OH, और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस इज द बोरिक एसिड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे H3BO3, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन है, दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और डायरेक्टली ये पेपर में पूछा जाता है, डायरेक्टली पेपर में पूछा जाएगा, राइट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो इसको बड़े ध्यान से लिखिएगा। मैंने यहां पे पूरे एक एक स्टेप इस रिएक्शन का यहां पे आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है यूज हो रहा है, फाइन। चलिए नेक्स्ट अब हम करेंगे बाय ऑक्सो प्रोसेस। नेक्स्ट जो हम प्रोसेस करने वाले हैं दैट इज ऑक्सो प्रोसेस, या नेक्स्ट मेथड जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कोबाल्ट का ऑक्सो कंपाउंड एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। चलिए देखते हैं बाय ऑक्सो प्रोसेस, राइट। कैसे होएगा बाय ऑक्सो प्रोसेस, इसमें हमने क्या किया, एक सिंपल एल्कीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सो कैटलिस्ट, CO2 CO8 CO2 CO8, और यहां पे हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लगा दिया, राइट। तो इसकी वजह से यहां पे हमारा क्या बनेगा, CH3, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें एड अप होएगा, तो यहां पे बन जाएगा CH3 CH2 एंड CHO, और ये बन गया भैया हमारा प्रोपेनल। एक कार्बन जो था हमारा एक्स्ट्रा एड अप हो गया, राइट। अब ये प्रोपेनल बना, इसका हम रिडक्शन कर देते हैं, क्योंकि एल्कोहल्स, एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट विल बी लाइक CH3 CH2 CH2OH। तो इसको, इस रिएक्शन को हम लोग स्टेप अप रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं। हमने इनिशियली दो कार्बन वाला एल्कीन लिया, और फाइनली जो प्रोडक्ट मिला उसमें हमें 3 प्रोडक्ट, यू कैन से 3 कार्बन वाला जो है हमें प्रोडक्ट जो मिल गया है, राइट। तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज स्टेप अप रिएक्शन, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहां पे हम लोग मेथड्स और भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, आपने देखा होगा जितनी भी ब्रूवरीज होती हैं, है ना, जहां पे अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, तो वो लोग किससे करते हैं, शुगर से करते हैं, शुगर केन से, और शुगर केन क्या है, हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है, राइट। आपने देखा होगा
अलग अलग तरीके से लोग उसे बनाते हैं. सो फर्स्ट नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, राइट. यहां पे हमने क्या किया, C12H22O11 हमने इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया C6H12O6 एंड C6H12O6 में. एक हो गया हमारा ग्लूकोज और एक हो गया फ्रक्टोज. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और ये क्या करते हैं, हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं. इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है, इसलिए इनको अलग अलग लिखा गया है. उसके बाद हमने क्या किया, C6H12O6 उसका हमने क्या किया, जाइमेज की प्रेजेंस में करा. और ये क्या हुआ, जो हमारा शुगर था या कार्बोहाइड्रेट था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, इथाइल एल्कोहल में, प्लस CO2, 2CO2. सो दिस इज द मेथड. तो इस तरीके से हमारा यहां पे क्या हो गया, ग्लूकोज जो था वो कन्वर्ट हो गया एल्कोहल के अंदर, इथाइल एल्कोहल के अंदर. ठीक है, एनारोबिक फर्मेंटेशन करते हैं जहां पे हमें जाइमेज आ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, ये सारी चीजें इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती हैं. क्लियर है. नेक्स्ट वी हैव फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च. नेक्स्ट वी हैव फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च. स्टार्च भी इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो हम लोग इन्हें क्या करते हैं, आपने ये भी सुना होगा कि चावलों से लोग, है ना, अल्कोहल बना रहे हैं, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च. तो स्टार्च में भी हम, स्टार्च से भी हम लोग क्या करेंगे, बना सकते हैं. ठीक है, अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बार्लेज, पोटैटोज, कॉर्न्स. तो स्टार्च का फॉर्मूला हो गया C6H10O5N, राइट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च. और इसके अंदर हमने N वाटर डाल दिया, राइट. तो यहां पे हमने क्या किया, डाइस्टेज डाला और ये कन्वर्ट होएगा C6H12O6 के अंदर, NC6H12O6 के अंदर, विच इज नोन एज माल्टोज. माल्टोज एक फिर से क्या है, शुगर है. और इसका हमने माल्टोज को C6H12O6 इसके साथ, सॉरी ये कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में कन्वर्ट करना ना, तो इट्स C12H22O11 माल्टोज बनेगा, C12H22O11, राइट. और इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया, राइट. इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया, राइट. तो ये माल्टेज के प्रेजेंस में ये बना के देगा हमें C6H12O6, राइट. हमें क्या बना के दे रहा है, ग्लूकोज बना के देगा, राइट. तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट. उसके बाद हमने क्या करना है, C6H12O6, राइट. इसको हमने जाइमेज डाल दिया और ये कन्वर्ट हो गया 2C2H5OH प्लस 2CO2 में, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया. तो किसी भी तरीके से हम लोग इसे इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते थे. फाइन, क्लियर हुआ. तो हमने यहां पे कार्बोहाइड्रेट से भी प्रिपेयर कर दिया और हमने इसे स्टार्च से भी प्रिपेयर कर दिया. फाइन. उसके बाद एक और भी है, प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस. प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस. अब वाटर गैस कैसे बनती है, जब हमने रेड हॉट कोक के ऊपर से स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम को पास किया तो वो वहां से CO+H2 बना के देगा. दैट CO+H2 दैट इज नोन एज वाटर गैस, राइट. और उसका हम फिर से मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं. कैसे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पे. हमने ये कोक लिया, रेड हॉट कोक, इसके ऊपर हमने सुपर हीटेड स्टीम को पास किया एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CO+H2. दिस इज नोन एज वाटर गैस.
नाउ दिस CO प्लस H2 दिस इज विच इज द वाटर गैस, इसका हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दिया। यहाँ पे कुछ हमारे कैटलिस्ट रहेंगे विच इज CuO, राइट, CuO, जिंक ऑक्साइड, Cr2O3 एंड सम सर्टेन कंडीशन 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा एंड 623 केल्विन टेम्परेचर रहने वाला है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3OH के अंदर विच इज नोन एज मिथाइल एल्कोहल, विच इज नोन एज मिथाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से हम इस मिथाइल एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते थे। सो दीज आर द सर्टेन प्रिपरेशन जो हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ प्रिपरेशंस लिए, जैसे कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन किया, उसके बाद हमने ऑक्सो मेथड से किया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से किया, और हमने कार्बोहाइड्रेट से भी इनका प्रिपरेशन किया। फाइन, सो दीज आर द सर्टेन प्रिपरेशंस। अब हम करने वाले हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे क्या है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें बहुत सारा वेरिएशन आता है, बहुत सारा वेरिएशन जो है हमारा आता है। भाई चलिए एक छोटे से पॉइंट 5 थोड़ा सा टाइम लगाते हैं उसको और उसे कर देते हैं। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट लोअर मेंबर्स हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स दे आर कलरलेस लिक्विड एंड देन हायर वंस आर वैक्सी लिक्विड्स और यू कैन से सॉलिड्स, वैक्सी सॉलिड्स, राइट। और उसके बाद ऑर्डर दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। आप लोगों ने अभी कोविड था तो वहाँ पे बहुत सारे सैनिटाइजर यूज़ किए थे, तो सैनिटाइजर की जो स्मेल है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है, राइट। और इथेनॉल को वी कैन से इट इज़ अ स्वीट स्मेल, बट इसे हम समटाइम्स इसे हम फ्रूटी स्मेल भी बोल देते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव बॉइलिंग पॉइंट्स। एल्कोहल्स हैव एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट्स because of the presence of intermolecular hydrogen bonding, right। अभी intermolecular hydrogen bonding है जिसकी वजह से क्या है, it has very high boiling points। ये जो डॉटेड में है these are known as हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने की वजह से they have exceptionally high boiling points। intermolecular hydrogen bonding होने की वजह से they have very high boiling points। फाइन, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर हम जैसे से कार्बन चेन इंक्रीज करेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं हमारे इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, बट साथ में वंडरवेल फोर्सेस भी वंडरवेल फोर्सेस कम इनटू प्ले, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा इंक्रीज करता है। विद इंक्रीज इन कार्बन चेन बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज करेगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी लोअर मेंबर्स, ठीक है। यहां पे ये तो हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया, यहां पे लिख देते हैं विद इंक्रीज इन कार्बन चेन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, राइट। ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हो गया। नेक्स्ट वी हैव सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के केस में क्या होगा, लोअर मेंबर्स आर soluble in water in all proportions, right। and as carbon chain increases solubility decreases। solubility जो है भैया डिक्रीज करना शुरू कर देती है as alkyl group is hydrophobic in nature। as alkyl group, जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज करेगी, alkyl group which is hydrophobic in nature, solubility हमारी डिक्रीज करना शुरू कर देगी। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट वी हैव टॉक्सिक नेचर। टॉक्सिक नेचर की अगर हम बात करें तो टॉक्सिक नेचर में क्या होगा, जो हमारा मिथाइल अल्कोहल है, सिर्फ इथाइल अल्कोहल जो है वो लोग पी सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग आपने देखा होगा शाम को बैठे होते हैं,
है ना। तो इथाइल अल्कोहल दिस इज लेस टॉक्सिक, बाकी रिमेनिंग जितनी भी गैसेस, जितनी भी अल्कोहल्स हैं, दे ऑल आर टॉक्सिक इन नेचर। मिथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, मिथाइल अल्कोहल आपने सुना होगा कभी कभी कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत, तो वो मिथाइल अल्कोहल दैट इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, लोग अंधे हो जाते हैं, वो नर्वस सिस्टम पे काम करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और कुछ लोग है ना चले भी जाते हैं। तो नेक्स्ट वी है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज लेस टॉक्सिक, और वो लोग जो शाम को बैठे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो वो लोग इथाइल अल्कोहल को ही, है ना, इथाइल अल्कोहल का सेवन कर रहे होते हैं। फाइन, सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट we have chemical properties of alkanols, chemical properties of alcohols, right? तो chemical properties में हम लोग एक एक चीज करके आगे डिस्कशन करना शुरू करेंगे, right? देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जस्ट आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा बारी आप इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार याद किया, आपने समझा और ये हो जाएगा, नहीं होएगा। आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तक ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी, ये ना नहीं काम करेगी। तो आपको बस जो हम लोग करा रहे हैं उसको जाके हर रोज रिवाइज करना, बहुत बारी रिवाइज करना, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगा, और ऐसे क्वेश्चंस निकलने शुरू हो जाएंगे आपके। फाइन, ओके, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अब ये जो अल्कोहल्स हैं, दे आर वेरी वर्सेटाइल कंपाउंड्स एंड दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करेंगे देखिए जरा। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, एंड वहां पे क्या होने वाला है, ये अल्कोहल था ROH, और एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बना के देगा। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल्स बन रहा है, तो वहां पे वी हैव क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, राइट, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जब हम इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम कर रहे हैं, ROH, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो ये क्या करेगा, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टेक्स प्लेस, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टेक्स प्लेस। तो यहां पे दो चीजें होगी, वन इज द न्यूक्लियोफाइल एंड सेकंड इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट करेगा और कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे जिसमें वी हैव क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कशंस करेंगे, राइट। क्लीवेज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, राइट। फर्स्ट जो है, अब हम किस में इजीली क्लीव होएगा, OH बॉन्ड कैसे हमारा जल्दी से क्लीव होएगा, कौन से वाले केस में होने वाला है, मिथाइल में होने वाला है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, क्वाटनरी में, वो सारी चीजें, क्वाटनरी तो नहीं होगा, टर्शरी में देखते हैं। अब देखिए जरा, यहां पे हमने क्या किया, OH बॉन्ड को क्लीव करना है बेटा, राइट। तो एक चीज समझिएगा, अगर इस बॉन्ड को मुझे क्लीव करना है, इस बॉन्ड को मुझे क्लीव करना है, तो इस O पे जो नेगेटिव चार्ज है, इट शुड बी स्मॉल। अगर ये स्मॉल रहेगा तो H को इजीली जाने देगा। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगा तो वो H को क्या करेगा, इजीली जाना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ये चीज समझिएगा। तो इसको क्लीव करते हैं, तो यहां पे ये क्लीव हो गया। यहां पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है बहुत छोटा सा था, राइट, इसको हम छोटा सा बना देते हैं। सेकेंड हमने किया, यहां पे CH3OH था, एक हमने लिया CH3CH2OH। अब इस केस में क्या हुआ, ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा हुआ। तीसरे वाले केस में CH3CCH3OH, यहां पे H आ गया,
ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट वी हैव टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। यहां पे छोटा था, यहां पे थोड़ा और बड़ा हुआ, यहां पे और बड़ा हो गया, यहां पे और बड़ा हो गया, राइट। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा। किसमें क्लीवेज सबसे जल्दी हो रही है, मिथाइल अल्कोहल में हमारी जो क्लीवेज है OH बॉन्ड की, राइट, वो सबसे ज्यादा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम 1 डिग्री टू 3 डिग्री, और यू कैन से मिथाइल फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, राइट। तो ये चीजें कुछ समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चीजें पता होगी कहां पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कहां पे छोटा रहने वाला है, कहां पे बड़ा रहने वाला है, आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स जो है बनने वाले हैं, राइट। तो चलिए, जब हम यहां पे क्लीवेज की बात कर रहे हैं OH बॉन्ड की, देखो यहां पे OH बॉन्ड जो था क्लीव हो रहा है। जब OH बॉन्ड क्लीव होगा तो मतलब इट विल गिव H+। अगर वो H+ दे रहा है मतलब वो एसिडिक नेचर शो करेगा, राइट। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं तो अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर, दे आर वीकली एसिडिक इन नेचर। अगर वीकली एसिडिक है या एसिडिक नेचर है तो अल्कोहल्स अगर हमारा किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमें हाइड्रोजन गैस जो है देंगे, वहां से हाइड्रोजन गैस जो है हमारी इवॉल्व हो जाएगी। क्लियर हो गया। सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो बना के देगा। दिस शोज कि भैया जो अल्कोहल्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, राइट। अब एसिडिक नेचर किस चीज पे है, कौन रेडिली H+ देगा। अब देखो ये वाला H+ रेडिली दे रहा था, ये वाला बॉन्ड इजीली क्लीव हो रहा था, तो ये रेडिली H+ देगा, ये कम मुश्किल से देगा, ये और कम, ये और कम। तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या आएगा, अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो वहां पे भी यही ऑर्डर आने वाला है, मिथाइल इज द मोस्ट एसिडिक, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड फिर देन 3 डिग्री। दिस इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर, राइट। ध्यान रखिएगा क्योंकि कितने रेडिली वो H+ दे रहा है दैट डिपेंड्स, राइट। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स, राइट। मेटल हाइड्राइड का अल्कोहल के साथ हमने रिएक्शन किया, ROH इसका हमने MH के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये क्या बना के देगा, RO -M प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां से हाइड्रोजन गैस जो है भैया हमारा इवॉल्व हो जाएगा। लेट्स से एक एग्जांपल भी लेते हैं, C2H5OH और इसका हमने सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दिया तो इट विल गिव अस C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस जो है भैया यहां से इवॉल्व हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। यहां पे ये क्या करेगा, अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एक प्रॉपर्टी था कि भैया इससे अगर कहीं पे प्रोटॉन मिलेगा ना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कहीं पे प्रोटॉन मिलेगा तो वो हाइड्रोकार्बन बना देगा। रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, RMgX ROH इसका हमने RMgX के साथ रिएक्शन किया, माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस, RH हाइड्रोकार्बन बना के देगा प्लस MgOR एंड X, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन बना के देगा ये हमें, ठीक है जी। अल्कोहल्स याद रखिएगा, जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमने इससे पहले वाले हेलो एल्केन चैप्टर में भी पढ़ा था कि अल्कोहल्स सॉरी जो हमारे ग्रिगनार्ड रिएजेंट हैं दे आर स्टोर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, बिकॉज उसे कहीं पे भी एक H+ मिलेगा या प्रोटॉन डोनर मिलेगा तो वो उसे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ROH यहां से RH मिला, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर दो तब भी ये बना देगा,
ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करोगे तो भी, क्योंकि प्रोटॉन डोनर है, हो जाएगा रिएक्शन, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां पे हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, C2H5OH, इसका हमने CH3MgBr के साथ रिएक्शन किया, यहां से इसने CH4 बना देना है, CH4 प्लस MgBrOC2H5, दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमारे जो रिएक्शंस हैं हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन कर देंगे तो वो हमारी एस्टर फॉर्मेशन करके देते हैं, एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड्स। RC डबल बॉन्ड OOH प्लस HOR डैश, वाटर मॉलिक्यूल निकालिए -H2O एंड दिस विल गिव अस RC डबल बॉन्ड OR डैश, एस्टर। ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद एल्कोहल और ये हमें बना के देगा एस्टर। क्या बना के देगा जी? हमें एस्टर बना के देगा। और रिएक्शन जो है हमारा एसिडिक मीडियम में होने वाला है, H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, राइट। इसको एग्जांपल एक और देख लेते हैं, CH3COOH, दिस इज द एसिटिक एसिड, इसका हमने रिएक्शन कराया विद इथाइल अल्कोहल HOC2H5, ये बन गया हमारा। Reaction takes place in presence of H2SO4 minus H2O हुआ and this will give us CH3COOC2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल एसीटेट। This will be the name of the compound, इथाइल एसीटेट, राइट। और जितना छोटा हमारा अल्कोहल होगा ना उतना जल्दी रिएक्ट करेगा, मतलब मिथाइल अल्कोहल विल रिएक्ट फास्टेस्ट, फिर इथाइल, फिर प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल, जैसे जैसे हमारा कार्बन चेन इंक्रीज करता चला जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो है अल्कोहल्स की डिक्रीज करेगी विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो छोटे वाला जो अल्कोहल है दैट विल अट्रैक्ट वेरी फास्ट। फाइन, नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, और इसमें हम लोग करेंगे एसिटाइलेशन। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। भैया ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया? नहीं, सही है, ठीक है। यहां पे हमने किया क्या किया, C2H5COCl, इसका हमने रिएक्शन कर दिया HOC2H5 के साथ, राइट। और ये हो जाएगा हमारा HCl रिमूव हो गया एंड इट विल गिव अस C2H5C डबल बॉन्ड OC2H5, दिस विल बी द प्रोडक्ट, राइट। फिर से हमारा क्या हुआ, एस्टर फॉर्मेशन हो गया और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट, 3 कार्बन हो गए भैया यहाँ पे, ये वाला इथाइल हो गया ग्रुप और यहाँ पे 2 और 1 3 कार्बन हो गए, तो ये प्रोपेनोएट बन गया, इथाइल प्रोपेनोएट। फाइन, इथाइल प्रोपेनोएट। फाइन, ऐसे ही एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन कर देते हैं। C2, लेट्स से वी टुक एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HOC2H5। तो यहां से क्या होने वाला है, ये CH3COOH जो है हमारा रिमूव होगा एंड इट विल प्रोड्यूस CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, इथाइल इथेनोएट प्लस CH3COOH।
दीज आर द प्रोडक्ट्स। यहां पे एक HCl निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शंस हो जाएंगी यहां पे एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ। यहां पे भी एस्टर का फॉर्मेशन हमारा होएगा, राइट। और अगर हम यहां पे बात करें रिएक्टिविटी की, हम लोग यहां पे बात कर चुके हैं, फाइन। एंड नेक्स्ट वी हैव रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अभी हमने क्या किया, OH बॉन्ड की क्लीवेज की। अब हम यहां पे बात करेंगे यहां पे रिएक्शंस के बारे में, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। हालांकि हम ये सारी रिएक्शंस कर चुके हैं। देखो मैं यहां पे आपके लिए एक कुछ इस टाइप का डायग्राम बना देता हूं। हमने इसका किस किस के साथ, HCl ZnCl2 के साथ रिएक्शन किया था, RCl दिया था, PCl3 के साथ रिएक्शन किया था तो RCl दिया था, PCl5 के साथ रिएक्शन किया था तो भी हमें RCl मिला था, ठीक है। इसके साथ में हमें क्या मिला था, H3PO3 मिलता है। यहां पे अगर PCl5 के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, POCl3 मिलता है और HCl मिलता है, राइट। इसका हमने NaBr H2SO4 के साथ रिएक्शन किया था तो ये हमें RBr देगा, ठीक है। यहां पे हमने रेड फॉस्फोरस के साथ X2 के साथ रिएक्शन किया था तो RX दिया था। इसका हमने SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया था तो हमें RCl मिला था। तो दीज आर द रिएक्शन जो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में करके आए हैं, हेलोएल्केन्स हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन में, हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन में, तो वो सारी हमने अल्कोहल से की थी। दीज आर द मेथड जो हमने वहां पे यूज किए थे, राइट। क्लियर हुआ। तो ये भी हमारा हो गया रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं, यहां पे हमने दोनों का यूज करना है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। reactions involving alkyl and hydroxyl group. Reactions involving alkyl and hydroxyl group, राइट। एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसमें हम लोग कौन कौन सी करने वाले हैं, एसिड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन, राइट। यहां पे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करेंगे और हम लोग यहां पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस भी करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारी रिएक्शंस का डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये है एसिडिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है भाइयों बहनों, कि रिमूवल ऑफ वाटर, H2O जो था दैट विल बी रिमूव्ड, राइट। तो इसको, इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या किया हमने यहां पे, अगर आप देखेंगे यहां पे OH था, यहां पे H था, यहां पे ये अल्फा कार्बन था और बीटा पे क्या है भैया, हमारा एक हाइड्रोजन जो है लगा हुआ है। हमने क्या किया, यहां पे H2SO4 डाला और उसे हीट कर दिया तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड D एंड वाटर के अंदर, ठीक है। दिस इज एल्कीन फॉर्म हो जाएगा भैया हमारा, ठीक है। वाटर रिमूव हुआ तो इसलिए अब इसे हमने बोल दिया डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब इजीली किससे होएगा, जैसे हमने यहां पे किया, लेट्स से हमने यहां पे CH3CH2OH लिया, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, और इथेनॉल लिया। इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, 95% H2SO4 डालना पड़ेगा एंड 443 केल्विन टेम्परेचर डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये मेरा एल्कीन में कन्वर्ट होने वाला है, राइट। ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, इथीन में कन्वर्ट हो गया, राइट। दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं यहां पे सेकेंडरी लूंगा तो मेरे लिए जो कंडीशंस है वो कम इजी हो जाएंगी, टर्शियरी लूंगा तो और इजीली हमारा एलिमिनेशन हो जाएगा वाटर का, राइट। दिस इज द इथेनॉल
राइट, इथेनॉल से इथीन हमारा फॉर्म हो गया। लेट्स से अगर मैंने यहां पे CH3CHOH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया तो कंडीशन जो है थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। 60% H2SO4 लेंगे हम लोग एंड 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दे देगा, प्रोपीन हो गया। फाइन, देखो यहां पे अल्कोहल जो था सेकेंडरी हो गया। ऐसे ही अगर मैं टर्शरी अल्कोहल लूंगा तो वहां पे और इजीली हमारा अल्कोहल वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। CH3CH3OH, यहां पे हमने 30% H2SO4 लिया एंड 363 केल्विन, तो ये हमें बना के दे देगा CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3 2 मिथाइल प्रोपीन। राइट, ये हमें जो है सिंपल एल्कीन्स जो है इजीली मिल जाएंगे। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या हो गया, या ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन दैट इज मिथाइल में सबसे मुश्किल है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। सॉरी, मिथाइल आएगा ही नहीं क्योंकि मिथाइल नहीं होएगा, उसमें से वाटर मतलब एल्कीन फॉर्मेशन नहीं होगा, तो दैट इज प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, इस तरीके से हम डिहाइड्रेशन वाला जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज आती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को हम दो और रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ Al2O3 and H3PO4 but at higher temperature। ठीक है, टेम्परेचर हमें हाई रखना पड़ेगा, तो मतलब कोई भी रिएजेंट आप यूज कर सकते हो। Al2O3 भी यूज कर सकते थे और H3PO4 भी यूज कर सकते हो, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन से वाला कब हमारा यूज होएगा। राइट, और इसके लिए हम लोग एक मैकेनिज्म भी करेंगे, मैकेनिज्म स्कूल में पूछा जाता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है किस तरीके का हमारा जो है वहां पे मैकेनिज्म आने वाला है। राइट, तो सिंपल एनसीईआरटी वाला ही हमें करना है, कोई बहुत ज़्यादा आपको टेढ़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं करने की ज़रूरत है। राइट, फाइन, तो किस तरीके से हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स होने वाला है, तो ये भी 3 स्टेप में ही होता है हमारा। राइट, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बारी एक एक करके स्टेप पूरे मैकेनिज्म को देख लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि ये वाला जो मैकेनिज्म है ये भी बोर्ड्स में अक्सर पूछा गया है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। चलिए, अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, अल्कोहल्स टू एल्कीन का मैकेनिज्म करने वाले हैं। स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। राइट, तो पहला स्टेप क्या है भैया, हमारा यहां पे प्रोटोनेशन करना है। हमारे पास CH3CH2OH था, इसको यहां पे OH ले लेते हैं। राइट, ताकि लोन पेयर इस पे अटैक कर सके। यहां पे H प्लस पड़ा था तो इलेक्ट्रॉन इट से यहां पे गया एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3CH2OH2 विद अ पॉजिटिव साइन। राइट, अब ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। प्रोटोनेटेड अल्कोहल से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन। राइट, स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। CH3CH2OH2। राइट, ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3CH2 प्लस
एंड वाटर, राइट। अभी यहां पे क्या हुआ, एक H एक्स्ट्रा है, तो इस H को हम लोग रिमूव कर देंगे और क्या हो जाएगा, एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टेप 3, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन टू फॉर्म एल्कीन। ये यहां पे आ जाएगा एंड इट विल गिव अस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+। जो इनिशियली हमने यूज किया था H+ वो वापस रिकवर हो जाएगा। इस केस में भी यही होने वाला है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड टू कैटलाइज द रिएक्शन, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये जो मैकेनिज्म है ये भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस मैकेनिज्म को 2-3 बारी, 4 बारी, 5 बारी आप प्रैक्टिस करिए, बिकॉज इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट, राइट। अब एक और रिएक्शन भी है, ध्यान रखिएगा। 2 टाइप से हमारा जो है डिहाइड्रेशन होता है वाटर का। लेट्स से मैंने यहां पे ये CH3CH2OH लिया। अभी हमने जो कंडीशन लिया था दैट इज 443 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अगर हम सेम रिएक्शन करते हैं 413 केल्विन पे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये तो भैया हमें एल्कीन दे रहा था और ये हमें बना के देगा ईथर, ये हमें बना के देगा ईथर, राइट। तो कंडीशंस वेरी कर रही है यहां पे, इन चीजों का ध्यान रखना है। तो क्या कैसे वाली हमारी जो है एलिमिनेशन होएगी या डिहाइड्रेशन होएगी, उस चीज का आपको यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं किस तरीके से हम इनका ऑक्सीडेशन करेंगे। और ऑक्सीडेशन अगर हम अल्कोहल का करेंगे तो क्या प्रोडक्ट्स भी हैं जो हमारे फॉर्म होंगे। चलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फाइन। अल्कोहल्स का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमें क्या देंगे, एल्डिहाइड देंगे, और फिर फर्दर हम क्या करेंगे, या वी कैन से प्राइमरी अल्कोहल का अगर हमने ऑक्सीडेशन किया तो दे विल गिव अस एल्डिहाइड एंड फर्दर ऑक्सीडेशन पे दे गिव्स अस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल अगर मैंने लिया, इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया तो दे विल गिव अस कीटोन, और इसका इजीली ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजर अगर हम यूज करेंगे तो कोई रिएक्शन हमारा नहीं होगा। बट अगर हमने यहां पे इसका ऑक्सीडेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम एज क्लीवेज ऑफ CC बॉन्ड टेक्स प्लेस, ठीक है। हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे बट विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम। किस तरीके से क्लीवेज होएगा उसका हम डिस्कशन करेंगे अभी, राइट। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एक एक प्राइमरी की बात करते हैं, और टर्शरी अल्कोहल्स में हम अगर ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो भैया हमारा एल्कीन फॉर्मेशन होएगा। यहां पे ऑक्सीडेशन ना होके डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहां पे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। यहां पे हमने लिया CH3CH2OH, इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया और ये कन्वर्ट होएगा भैया CH3CHO में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH के अंदर, ठीक है। इथेनॉल से कन्वर्ट हुआ इथेनॉल में, इथेनॉल से कन्वर्ट हुआ इथेनोइक एसिड में, इथेनॉल से कन्वर्ट हुआ इथेनॉल में, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया इथेनोइक एसिड में। सो दिस इज द मेथड कि हम लोग किसे क्या निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अभी क्या होता है, रिएक्शन जो है, लेट सपोज मुझे ये रिएक्शन चाहिए कि एल्डिहाइड पे आके रिएक्शन मेरा स्टॉप हो जाए, उसके बाद मैं नहीं चाहता कि मेरा रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड तक मूव करे, राइट। तो उसके लिए हम लोग कुछ रिएजेंट्स का यूज करते हैं। किस तरीके से हम लोग अपने रिएक्शन को
या वी वांट कि हमारा एल्डिहाइड जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल के आ जाए, तो उस केस में फर्स्ट जो है एल्डिहाइड को हम डिस्टिल कर सकते हैं। एल्डिहाइड कैन बी डिस्टिल्ड इमीडिएटली। जैसे ही ये बना भैया, इसको डिस्टिलेशन किया और बाहर निकाल लिया। दूसरा मेथड क्या था कि हम लोग यहां पे पीसीसी यूज कर सकते हैं, विच इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, दिस इज द रिएजेंट जो हमारा अल्कोहल्स को एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करेगा, उसके बाद फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, राइट। तो इसको पीसीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, C5H5NCrO3Cl। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पीसीसी का फॉर्मूला। और ये बना किस किस चीज से हुआ है इसे देख लेते हैं। ये बना हमारा पिरिडीन से, CrO3 से और HCl से। C5H5N से बना है, CrO3 से बना है और HCl से बना है। तो इन सबको मिक्स किया और हमारा बन गया भैया पीसीसी। एक और इसका भाई है विच इज पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, दिस इज अगेन अ रिएजेंट जो हमारा रिएक्शन को अल्कोहल से एल्डिहाइड पे आके रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन जो है भैया यहां पे नहीं होएगी। इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, दिस इज C5H5NH2 होल ट्वाइस Cr2O7। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला C5H5NH2 एंड Cr2O7। ठीक है, एक और रिएजेंट है विच इज CrO3। ठीक है, इट इज अ एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड इन एनहाइड्रस मीडियम, तो इनमें से आप कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो टू कन्वर्ट अल्कोहल टू एल्डिहाइड। इसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन इसका नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये लोग नहीं बना के देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होएगा, तो ध्यान रखिएगा इसे। अभी हमने ये प्राइमरी अल्कोहल का डिस्कशन किया था, अब सेकेंडरी अल्कोहल में भी देख लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, जो हमारा अल्कोहल था सेकेंडरी अल्कोहल दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू किसमें, कीटोन्स। ये हमने प्राइमरी अल्कोहल का लिया था। अब सेकेंडरी अल्कोहल को देख लेते हैं। लेट्स से CH3CHOH यहां से हमने इसका ऑक्सीडेशन किया एंड यहां से कैच किया, यहां से कैच किया, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3COCH3। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन। क्या बन गया ये, एसीटोन, राइट। और ये क्या था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट वी हैव टर्शियरी अल्कोहल, CH3CCH3CH3OH, राइट। यहां पे क्या होएगा, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो डिहाइड्रेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, डिहाइड्रेशन। -H2O, यहां से क्या हो रहा था, -H2O हो रहा था। यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से भी एक हाइड्रोजन, प्राइमरी वाले में भी यही हो रहा था। यहां पे क्या होने वाला है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बना के देगा भैया हमें CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट जो है हमें मिलेगा। एल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल्स, आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल्स, राइट। अब नेक्स्ट वी हैव डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन 2 मिनट में हो जाएंगी, उनको करते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इन्हें रेड हॉट कॉपर के थ्रू या रेड तो नहीं, हॉट कॉपर के थ्रू पास करेंगे, कॉपर ट्यूब के थ्रू, तो ये हमें दे देंगे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हमने लिया यहां पे CH3CH2OH, यहां पे कॉपर एट 523 केल्विन पास किया एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO।
CH3 CHOH CH3 copper at 573 Kelvin, not 523, it's 573 Kelvin, and this will be converted into CH3COCH3, right? And tertiary alcohol CH3C CH3CH3OH, यहाँ पे कॉपर एट 573 केल्विन दे रहा है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2CH3, राइट? ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, ये कीटोन में कन्वर्ट हुआ जिसको हमने बोल दिया एसीटोन या प्रोपेनोन, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया एल्कीन में, राइट? 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, एंड दिस वाज 1 डिग्री अल्कोहल। तो डिहाइड्रोजनेशन यहां पे क्या हुआ, -H2O, डिहाइड्रेशन हो गया भैया, डिहाइड्रेशन होएगा, ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमारी यहाँ पे सिलेबस में थी। हमने यहाँ पे आपके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिस्कस किया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बात किया, ऑक्सीडेशन भी बात किया, और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कशन किया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मुझे अल्कोहल से एल्डिहाइड तक रिएक्शन चाहिए तो हम सर्टेन रिएजेंट्स का यूज कर सकते हैं। पहली चीज क्या थी, जैसे ही मेरा एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम डिस्टिलेट कर दें, उसे सोल्यूशन से बाहर निकाल दें, ताकि हमारा एल्कीन जो एल्डिहाइड है वो हमें मिल जाए। सेकेंड, हमने क्या किया, CrO3 यूज किया इन द माइल्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, तो वो भी रिएक्शन को क्या कर रहा था, हमारा अल्कोहल से एल्कीन पे आके स्टॉप, सॉरी अल्कोहल से एल्डिहाइड पे आके रिएक्शन को स्टॉप कर दे रहा था। नेक्स्ट वी है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एक और रिएजेंट हमने यूज किया विच इज PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो आप इनमें से कोई भी रिएजेंट वहां पे यूज कर सकते हैं फॉर ऑक्सीडेशन, ताकि हमारा रिएक्शन अल्कोहल से एल्डिहाइड पे आके स्टॉप कर जाए, राइट? तो आज के लिए इतना ही है, इस लेक्चर के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कल मिलते हैं।